हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुजीत स्टडी आई के जी के में। फ्रेंड, आज मैं आप सभी स्टूडेंट को यहाँ पर बहुत ही बढ़िया यहाँ पर अपडेट लेकर आया हूँ और सभी पेरेंट्स के लिए बहुत ही बढ़िया अपडेट है, क्योंकि उनके बच्चों के लिए यहाँ पर जो है एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी यहाँ पर निकल के आप सभी के लिए सामने आई है केंद्रीय विद्यालय की तरफ से। ठीक है, केबीएस की तरफ से यहाँ पर आपके बहुत ही बढ़िया अच्छी अपडेट मिल रही है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो आप लोग मेरे चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद आप लोग इसके बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर अब स्टार्ट करते हैं। देखिएगा यहाँ पर आपको जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय संगठन, ठीक है, मुंबई, यहाँ पर जो नई दिल्ली की तरफ से यहाँ पर आपको देखिए कि आपको एक अपडेट मिलती है। ठीक है, यहाँ पर 2025-26 के 25-26 सेशन के यहाँ पर आप जो एडमिशन फॉर्म यहाँ पर आपके ऑलरेडी यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं आज की तारीख से ही। ठीक, अगर आप लोग आपके बच्चों का भविष्य यहाँ पर उज्ज्वल करना चाहते हैं, फ्यूचर बहुत बढ़िया यहाँ पर ब्राइट करना चाहते हैं, तब आप लोग अपने बच्चों का एडमिशन जो है केवीएस स्कूल में आप लोग यहाँ पर करवा सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, मैं आपको एक-एक चीज़ जो समझाता हूँ। 25-26 में केंद्रीय विद्यालय कक्षा 1 एवं बाल बाटिका, ठीक है, मैं प्रवेश हेतु ऑनलाइन पंजीकरण दिनांक 7 मार्च से, यानी कि आज की डेट से 21 मार्च, ठीक है, 21 मार्च तक रात्रि 10 बजे तक यहाँ पर आपके इसमें आपके एडमिशन यहाँ पर होने वाले हैं। ठीक, सारी चीज़ें हम डिस्कस कर देंगे कि क्या-क्या डॉक्यूमेंट भी यहाँ पर लगना है, वो सब मैं आपको समझाऊँगा। पहली चीज़ समझिए कि यहाँ पर 2-2 अलग-अलग पोर्टल हैं, ठीक है? पहला जो पोर्टल है वो हमारे है कक्षा 1 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको केवीएस ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म पर जाना है, ठीक है? दूसरी चीज़ बाल बाटिका 1 और जहाँ बाल बाटिका 1 और 3, ठीक है? जो बाल बाटिका वाले 1 और 3 जहाँ लागू हैं, जहाँ बाल बाटिका स्कूल हैं, ठीक है? तो वहाँ ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको बाल वाटिका वाली केवीएस साइट यहाँ पर आपको पोर्टल अलग मिलेगा। तो बाल वाटिका वाले आप लोग यहाँ से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऐज क्या रहेगी? बिल्कुल, कक्षा 1 में प्रवेश लेने के लिए कम से कम आपकी आयु, न्यूनतम आयु 6 वर्ष अनिवार्य यहाँ पर होनी चाहिए। मतलब यहाँ पर अगर आपका स्टूडेंट 5 महीने 2 दिन का भी अगर यहाँ पर कम है ना, तब भी आपके बच्चे का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। ध्यान रखना, आपके बच्चे की उम्र कम से कम 6 वर्ष यहाँ पर होनी ही अनिवार्य है। ठीक है? अब देखिए, सभी कक्षाओं के लिए आयु की गणना जो है 31/3/2025 के अनुसार यहाँ पर की जाएगी। कक्षा में सीटों का आरक्षण ठीक केवीएस के द्वारा प्रवेश निर्देशों के अनुसार 25-26 के अनुसार यहाँ पर किया जाएगा। एज तो यहाँ पर आपको बता दिया, कम से कम 6 वर्ष की यहाँ पर होनी चाहिए। कक्षा 1 के लिए, फर्स्ट क्लास के लिए। अभी देखिए अलग-अलग यहाँ पर एज अलग-अलग माँगी हुई है, समझते हैं। पहली चीज़ देखिएगा, अब यहाँ पर जो माँगा है इन लोगों ने कि बाल वाटिका की अगर हम बात करें, क्लास 1, 2, 3 में प्रवेश लेने के लिए क्रमशः, तो क्लास 1 के लिए जो आपकी जो एज चाहिए ना, वो 3 से 4 वर्ष के लिए आपकी यहाँ पर एक क्लास के लिए 1 के लिए यहाँ पर आपकी हो जो एज होनी चाहिए 3 से 4 वर्ष, ठीक है? अब दूसरी चीज़, क्लास 2 के लिए क्या, 4 से 5 साल की आप एज यहाँ पर आपकी होनी चाहिए। क्लास 2 के लिए आपकी जो एज होनी चाहिए, वो 4 से 5 साल की एज यहाँ पर आपकी होनी चाहिए, ठीक है? तीसरी क्लास के लिए एज क्या रहेगी? तो तीसरी क्लास के लिए जो आपकी जो एज रहेगी, वो होनी चाहिए आपकी 5 से 6 साल। कितनी? 5 से 6 साल यहाँ पर आपकी तीसरी क्लास के लिए यहाँ पर आपकी एज होनी चाहिए। एज जो काउंट की जाएगी वो आपकी देखिए 31 मार्च तक के लिए यहाँ पर 31 मार्च तक यहाँ पर आपकी जो एज काउंट की जाएगी। बाल वाटिका 1 और 2 जहाँ ऑनलाइन माध्यम से आवेदन नहीं होना है। मतलब कुछ ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर भाई वो लोग ऑनलाइन एडमिशन नहीं लेते हैं। तो क्या होता है, वो लोग ऑफलाइन भी यहाँ पर एडमिशन होते हैं। तो जैसे उनमें अगर सीट खाली रहती हैं, ठीक है? तो प्रवेश के लिए आप परीक्षा दिनांक इसके लिए एक अलग से एडमिशन ऑफलाइन अलग से चालू हो जाएँगे। वो कब होंगे? तो वो 2 अप्रैल से लेकर 2 अप्रैल को होंगे, से लेकर 11 अप्रैल तक शाम 4 बजे तक ऑफलाइन मोड के माध्यम से यहाँ पर अपलोड किया जा सकता है। इसके लिए यहाँ पर आपको जो है केवीएस के प्राचार्य कार्यालय में जा फॉर्म जाकर जमा करवाना होगा। ऑफलाइन भी फॉर्म भराते हैं। पहली चीज़, अभी तो आपके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, बाकी आपके फॉर्म ऑफलाइन भी यहाँ पर भराते हैं, तो ऑफलाइन भी आप लोग भर सकते हैं, वो ऑफलाइन की डेट अलग रहती है। पर पहले आप लोग ऑनलाइन यहाँ पर कीजिएगा, ठीक है? दूसरी चीज़, बाल वाटिका 1 बार 2 जहाँ आपको ये चीज़ समझा दी है, 23/25 को कि यहाँ पर आप लोग ऑनलाइन भी यहाँ पर आप लोग आवेदन कर सकते हैं। यदि आवेदन पत्र में कोई गलत आप जानकारी दी गई है, तो केवी में प्रवेश प्रक्रिया के दौरान प्रवेश यहाँ पर आपको निरस्त किया जा सकता है। प्राचार्य प्रभारी द्वारा विद्यालय में बुलाए जाने पर निर्धारित समय अंतराल में ही आप संपर्क करें। वहाँ से आपको क्या होता है कि कॉल मैसेज भी आते हैं। जैसे आप फॉर्म भर देंगे, फॉर्म भरने के बाद क्या रहता है कि आपके केवीएस के मतलब कुछ त्रुटि होती है, कुछ गड़बड़ी होता है, तो वो लोग आपको कॉल करके बोलते हैं, भाई आप लोग ये संशोधन कीजिए या उसको डिलीट करके आप नया फॉर्म भरिए। ऐसा होता है क्योंकि वहाँ के उनके द्वारा कॉल करके यहाँ पर आपको बताया ऐसा जाता है। ठीक है, अभी देखिए मैं आपको लिंक ओपन करके बता देता हूँ।
अभी जो अपना पोर्टल देख रहा है केंद्रीय विद्यालय आबू संगठन जो है बाल बाटिका एडमिशन पोर्टल है, इस पे आप देखिए अलग-अलग दोनों चीज़ यहाँ पर रहने वाली हैं। तो बाल बाटिका में 1 या बालिका 3 कक्षा 1 या 3 में प्रवेश के लिए यहाँ पर आप लोग जो है बाल बाटिका 1 और 3 के प्रवेश के लिए यहाँ पर देखिए आप लोग करना क्या, आपको पंजीकरण पर क्लिक कर देना। इसके बाद यहाँ पर देखिए आप लोग को फॉर्म कैसे भरना, क्लास यहाँ पर आप लोग सेलेक्ट करना, बाल ब बाटिका 1 या बाल बाटिका 3। ठीक, फर्स्ट क्लास या फर्स्ट नेम यहाँ पर आपका नाम लिखना, ठीक, चिल्ड्रन का लास्ट यहाँ पर चिल्ड्रन मिडिल नेम और लास्ट नेम सरनेम जो होता है, ठीक है? बच्चे दिव्यांग हैं या नहीं, यस या नो। बच्चे की डेट ऑफ बर्थ लिखना, ठीक है? केंद्रीय विद्यालय संगठित कर्मचारी का बच्चा है या नहीं, तो यस या नो। मतलब उनके पेरेंट्स यहाँ पर वर्किंग हैं या नहीं, तो उसमें आप लोग नो कर सक ऐसे नो कर सकते हैं। ईमेल डालिएगा, मोबाइल नंबर, कैप्चा कोड डालना, ठीक है? और यहाँ पर देखिए आपका जो कैप्चा कोड रहेगा उसको फिल करके बड़ी तरीके से यहाँ पर सबमिट इसको करना। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद आपकी डिटेल आगे खुलेगी। तब आपको यहाँ पे कौन-कौन डॉक्यूमेंट देने हैं, जैसे बच्चे का आधार कार्ड, बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र, माता-पिता के आधार कार्ड रहेंगे, ठीक है? और राशन कार्ड है, तो राशन कार्ड भी यहाँ पर आपका लगेगा। ये इनकम सर्टिफिकेट है, तो उसको भी आप लोग लगा सकते हैं और कास्ट सर्टिफिकेट है, तो कास्ट सर्टिफिकेट की डिटेल यहाँ पर आप लोग यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है? पहली चीज़। और यहाँ पर देखिएगा ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, जैसे ट्रांसफ़र अगर आपके पेरेंट्स का ट्रांसफ़र हुआ है, तो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट भी लगाना चाहते हो लगेगा आपका, ठीक है? बाकी आपको आधार कार्ड लगेगा, जन्म प्रमाण पत्र लगेगा। ठीक, आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, राशन कार्ड है, तो राशन कार्ड को लगा सकते हैं, ठीक है? और कास्ट सर्टिफिकेट है, तो उसको भी आप लोग यहाँ पर लगा सकते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपके लगने वाले, ये इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं, ठीक है ना? इसके बाद यहाँ पर देखिए हम दूसरा वाला पोर्टल भी एक बार ओपन कर लेते हैं। सेम वही चीज़ इसके लिए यहाँ पर रहने वाली है, रजिस्ट्रेशन दोनों का एक ही प्रकार का होता है सारी चीज़ें, तो यहाँ पर देखिएगा सब कुछ यहाँ पर वही रहने वाला है, ठीक है? तो आप लोग इसको भी यहाँ पर एक बार देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, इसको बड़ी तरह से फिल करना, ठीक है? और यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें के डॉक्यूमेंट अपलोड वाले यहाँ पर दिए हैं, आपको क्या-क्या चीज़ें यहाँ पर आपको अपलोड करनी होती हैं। यहाँ पर आपको लिस्ट डॉक्यूमेंट आपको बड़ी तरीके से यहाँ पर आपको स्कैन करना है, ठीक है? दिख रहा है ना फ़ोटो, ठीक है? रेसिडेंस प्रूफ में आपका यहाँ पर मूल्यवान हो जाता है, ठीक है? सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट अब यहाँ पर आपका हो जाता है, जैसे आप लोग डिफेंस में काम करते हैं, तो वो भी यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट मतलब सर्टिफिकेट आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, उसकी फ़ोटोकॉपी भी यहाँ पे आप लोग लगा सकते हो, बर्थ सर्टिफिकेट भी यहाँ से जैसे मैंने बताया, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपकी लगने वाली हैं, ठीक है ना? तो ये बढ़िया तरीके से वो आप लोग यहाँ पर आप बुक कीजिएगा। पेरेंट्स की डिटेल भी लगेगी, मम्मी-पापा में से किसी एक की डिटेल यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं, दोनों की दे सकते हैं। प्रूफ़ में आप किसी एक का प्रूफ़ में या मम्मी या पापा किसी का और डॉक्यूमेंट यहाँ पर प्रूफ़ के तौर पर आप लोग यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है? 8 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 8 किलोमीटर डिस्टेंस में यहाँ पर ही आपके एड्रेस से स्कूल इतनी दूरी पर यहाँ पर होना चाहिए। 5 या 8 किलोमीटर दिख रहा है ना? 5 किलोमीटर, ठीक है? और 8 किलोमीटर के बीच में ही यहाँ पर आपकी जो है स्कूल का एड्रेस, आपके एड्रेस से स्कूल इतने ही दूर में यहाँ पर आपकी होनी चाहिए, ठीक है? तो वो रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक? तो आप लोग जब फॉर्म भरते हैं तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर मायने रखती हैं, क्योंकि भाई आपके वो उनकी जो बस आती है, ठीक है? तो बस जो 5 किलोमीटर, 8 किलोमीटर के दायरे में चलती है, तो इतने ही उनसे दूरी माँगी जाती है केंद्रीय विश्वविद्यालय से अर्बन में और रूरल में। अर्बन में 5 किलोमीटर, रूरल में 8 किलोमीटर यहाँ से आपसे माँगा हुआ है, ठीक है? अब यहाँ पर अगर कोई आपको डाउट है तो कमेंट करना। कमेंट के माध्यम से आपके डाउट का सॉल्यूशन करा दिया जाता है। ये एडमिशन आपके यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है? तो जल्दी-जल्दी फॉर्म भरिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।